कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। तुर्की और इजराइल के बीच में ठन गई। अरब देश तो पीछे हट गए, लेकिन तुर्की यहाँ पर पंगा लेने के मूड में आया है। अर्दोगन ने कह दिया इजराइल को एक आतंकवादी देश। जानेंगे इसके बाद इजराइल ने क्या जवाब दिया है। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं रह गया है, बल्कि तुर्की पहुंच गया है इंटरनेशनल कोर्ट। जानेंगे यहाँ क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में परेशान फिलिस्तीन ने कहा भारत को, आप ताकतवर हो। आखिर क्यों कहा, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तब कहा जाने लगा था कि तुर्की और ईरान दो ऐसे देश हैं जो एक अलग फ्रंट खोल सकते हैं, और अगर ये फ्रंट खुल गया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ये कहा गया। और ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद ये कहा गया कि OIC की बैठक होगी, इस बैठक में जरूर कुछ न कुछ होगा। सऊदी अरब पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति, और ये भी बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कोई ईरानी राष्ट्रपति पहुंचा था सऊदी अरब। पर इस मीटिंग में भी ढाक के 3 पात हो गए, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अब वापस लौटने के बाद अर्दोगन को एक मौका दिख रहा है, और वो मौका ये है कि अर्दोगन सोच रहे हैं इतने सारे मुस्लिम देश हैं, चलो इनका मसीहा बन जाते हैं हम। अर्दोगन ने अपनी संसद में एक स्पीच दी, और इस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, और ये बातें ऐसी थी जो इजराइल को चुभने वाली थी। इन्होंने कहा कि देखो, हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास एक राजनीतिक दल है जिसे फलस्तीन के लोगों ने चुना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इजराइल एक टेरर स्टेट है, और ये जिस तरीके से कर रहा है ये आक्रामक है, और पश्चिमी दुनिया इसे जो सपोर्ट कर रही है वो भी गलत है। आपको बता दें, पूरी भड़ास अर्दोगन की अपने संसद में निकल रही है, और अपने संसद में भड़कते हुए अर्दोगन बहुत सारी ऐसी चीजें कह रहे हैं जो पहले नहीं सुनी गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था तुर्की और इजराइल के बीच में रिश्ते ठीक हो रहे हैं। पर अब जो हुआ है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। इजरायली सेना ने ग्राउंड लेवल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली बल गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में दाखिल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यहाँ अस्पताल के नीचे चल रहे एक संदिग्ध हमास कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन इजराइल को एक आतंकवादी राज्य कह रहे हैं जो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन ये बात अपने देश की संसद में सांसदों से कह रहे हैं कि हम कायम हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल किया अर्दोगन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि घोषणा करो, बताओ तुम्हारे पास परमाणु बम है कि नहीं है, तुम्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। अब यहाँ पर बवाल मचने शुरू हो गए हैं। अब अर्दोगन को जवाब दिया नेतन्याहू ने, पर उससे पहले आप जानिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल लंबे समय तक इस युद्ध को करता रहेगा, क्योंकि यूएनएससी में धीरे धीरे दबाव बढ़ने शुरू हो गए। कल भी एक प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव में 15 देशों में से 12 देशों ने समर्थन में वोट किया। 3 देश जो इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर है, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस था। इन तीनों देशों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, और ये जो प्रस्ताव था ये था तुरंत से सीज फायर हो, मानवीय सहायता के लिए रास्ते बनने चाहिए वगैरह वगैरह। पर इजराइल का क्या कहना है? इजराइल का कहना है कि जब तक हम खत्म नहीं कर देते हैं, समाप्त नहीं कर देते हैं हमास को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब जहाँ इस तरीके की नीति हो, वहाँ तुर्की भड़क कर ये सब कुछ तो कह रहा है, लेकिन आपको बता दें युद्ध में तुर्की नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? तुर्की और इजराइल का जो व्यापार है उसमें तुर्की करीब $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $2 बिलियन का इंपोर्ट करता है। एक बड़ा नंबर है, और इस बड़े नंबर को खोना नहीं चाहेगा तुर्की। अब बारी आई नेतन्याहू की। स्क्रीन पर देखिए, मैं चाहती हूँ कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो आप सुने। Calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas, has himself bombed Turkish villages
inside Turkey itself, so we're not going to get any lectures from them. यहाँ पर नेतन्याहू ने क्या कह दिया? नेतन्याहू ने कहा कि मुझे उससे लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है जो खुद ऐसी चीजों का समर्थन करता है, जो हमास का समर्थन करता है, जो तुर्की के गांवों पे बम गिरवाने का समर्थन करता है, कि उसके लेक्चर की जरूरत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया अर्दोगन के रुख के बारे में। खैर, तुर्की यही नहीं रुका। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस कर दिया है। और किसके खिलाफ कर दिया है? ये कर दिया है इजराइल के खिलाफ, और कहा है कि इन्होंने एक नरसंहार किया है गाजा में और इसकी वजह से इन्हें क्रिमिनल ठहराया जाना चाहिए। अब इस कोर्ट का फैसला क्या आता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर इतना जरूर दिख रहा है कि तुर्की और इजराइल दोनों के रिश्ते यहाँ पर खराब होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है। पर आपको बता दें, यहाँ जो सिद्धांत चल रहा है ना, वो सिद्धांत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त इजराइल रुकने वाले मोड में कहीं भी नहीं दिख रहा है। जब सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही हैं, तब एक चीज निकल कर आई है, और वो है फिलिस्तीन को अब दिख रहा है कि कोई यहाँ पर साथ खड़ा नहीं रहेगा, और फिलिस्तीन ये चाह रहा है कि इस मामले में अब भारत सामने आए और भारत सामने आकर इस मामले में मदद करे फिलिस्तीन की। आपको बता दें, फिलिस्तीन को भारत की तरफ से मदद जा रही है, मानवीय सहायता जा रही है गाजा में, लेकिन फिलिस्तीन को कुछ और चाहिए। फिलिस्तीन के जो यहाँ पर भारत में हैं राजदूत, उन्होंने एक बड़ी मांग की है और उन्होंने कहा कि मैं तो बराबर फोन कर रहा हूँ और बराबर फोन करके भारत से मांग कर रहा हूँ कि भारत इस मामले में एंट्री ले और इस मामले में एंट्री लेकर इस युद्ध को रोके। इनका कहना है कि इस युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और भारत एक ताकतवर देश है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए भारत को, और इस्तेमाल करके युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए। फिलिस्तीन के राजदूत हैं अदनान अबू अल-हैजा। इन्होंने एक बार फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है। बुधवार को फलस्तीनियों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अबू अल-हैजा ने कहा, भारत को तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पर सवाल ये उठता है कि भारत के ऐसा करने से क्या इजराइल रुकेगा? इजराइल इस वक्त हर हाल में हमास को खत्म करने पर लगा हुआ है। कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका का भी मौन समर्थन है। अल-शिफा में स्थिति कहा जा रहा है ऐसी हो गई है कि अस्पताल के परिसर में टैंक तैनात कर दिए हैं और अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। दुनिया में इस तरीके का कभी भी नहीं देखा गया होगा जिस तरीके का अभियान यहाँ चल रहा है। पर आपको बता दें, इजराइल डिफेंस फोर्स वीडियोज भी दिखा रही है कि देखो यहाँ पर किस तरीके से हथियार छिपा कर रखे गए थे। स्क्रीन पर इजराइल डिफेंस फोर्स का ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर असल में कुछ और ही चल रहा था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।